मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को भिवानी के भीम स्टेडियम में आयोजित 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय योग समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि नशे का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो समाज के लिए घातक ही नहीं नासूर बनता जा रहा है। इसलिए युवाओं को योग दिवस पर नशे से दूर रहने का प्रण लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को एक पेड़ लगाकर धरती को भी हरा भरा बनाने में अहम योगदान देना चाहिए। पेड़ लगाकर उनकी लगातार 3 साल तक सुरक्षा भी करना अनिवार्य है। इससे पर्यावरण भी शुद्ध होगा और लोगों को स्वच्छ वातावरण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज विश्व योग दिवस के पावन अवसर पर प्रत्येक नागरिक को प्रतिदिन योग करने का संकल्प लेना चाहिए। आज 21 जून है और हमको मालूम है कि 21 जून का ये अवसर 8 साल पहले देश के प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में 177 देशों की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित करा करके अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस नाते से मान्यता दिलाई। एक बहुत बड़ा आयोजन मैं इसको मानता हूं कि दुनिया में भारतीय संस्कृति की जो देन है योग, इस योगासन को, योग को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। मैं उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज का दिन ये हर भारतीय के लिए गौरव का दिन है। लगातार हम अभ्यास करते हैं। वैसे तो योग ये प्रतिदिन की एक क्रिया है हमारे लिए, लेकिन फिर भी एक उत्सव के रूप में सारे देश में हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। न केवल देश में बल्कि ये कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भले ही पारित 177 देशों ने किया हो, लेकिन आज 200 देशों ने इसकी मान्यता इसको मिली है। सारी दुनिया में अपने अपने समय पर दिन भर के 24 घंटे के अवसर में योगाभ्यास ये किया जा रहा है। मित्रों, आज का ये दिन मानवता के लिए योग इस थीम पर आधारित है। आखिर मानवता, इंसानियत एक ऐसा गुण है व्यक्ति का, अगर मानवता निकल जाए तो व्यक्ति पशुता के समान है। मानवता के गुण इस योग के माध्यम से आते हैं। योग केवल एक कोई शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि इससे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, यानी हमारा मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास सब इससे होता है। तो आज के इस अवसर पर हम अपने यहाँ हरियाणा भर में सभी ब्लॉक लेवल पर, सभी जिला लेवल पर, बल्कि कहीं कहीं तो शहरों में, वार्ड स्तर पर, गांव स्तर पर, विद्यालयों में, संस्थाओं में, मैदानों में, सब जगह ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज का दिन कोई इसको योग दिवस कहता है, मैं इसको निरोग दिवस कहूँगा, क्योंकि हमारा शरीर निरोगी बने इसके लिए योग की विधा ये हमारे लिए लाई गई है। शरीर अमूल्य धन है हमारा। आखिर एक निरोगी शरीर यदि रहेगा तो हम अपने जीवन में धारे गए लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। यदि शरीर निरोगी नहीं है तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत कठिन है। इसलिए देश के करोड़ों लोग आज जो योग कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपने शरीर को वो निरोगी करते हैं। इस प्रकार का ध्यान हमको आता है। हमारे यहाँ शास्त्रों में योग का बहुत उल्लेख किया गया है। महर्षि पतंजलि जी ने कहा कि योगा चित्त वृत्ति निरोधा। योग करने से हमारी चित्त वृत्ति, हमारा स्वभाव ये निरोधक बनता है। अर्थात इसके अंदर कहीं भी कोई दुष्विचार मन में आता है तो उस दुर्विचार को ठीक करने में योग की साधना ये हमको बहुत ही काम आती है। योग के कहते हैं 8 प्रकार हैं। योग हम आज जो कर रहे हैं केवल आसन ही कर रहे हैं, आसन उसका एक भाग है। योग हमारे लिए इतनी विधाओं से भरा हुआ है कि हम कई बार उसका स्मरण ही नहीं करते, उसका हमको आभास ही नहीं होता।
योग के बारे में सामान्यतः 8 अंग इसके हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 भाग हैं इसके। कोई यौगिक 8 भागों को अगर करता है तो अपने जीवन में ये कह सकते हैं कि वो मुक्ति के मार्ग तक पहुंचता है। ध्यान और धारणा बहुत बड़े भाग हैं इसके। शारीरिक क्रिया एक चीज़ है, बौद्धिक क्रिया दूसरी चीज़ है, मानसिक क्रिया तीसरी चीज़ है, आत्मिक क्रिया चौथी चीज़ है। तो ये केवल आसन तक सीमित नहीं, बल्कि इसके अलग अलग जो भाग हैं, और इसमें तो कई बार इसके अन्य अन्य नामों से हम जानते हैं। कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। भगवान कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया उस समय ये शब्द कहे थे, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग करने से हमारा जो कर्म है ये कुशलता से हम कर सकते हैं। कर्म करने को हर प्राणी करता है, कर्म करने को तो पशु जानवर ये भी करते हैं, लेकिन उसकी जो कुशलता है वो योग से ही आती है।